हरे कृष्णा। आज हम वृंदावन की पावन भूमि में हैं। वृंदावन में श्रीमद् भागवतम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। वर्चुअली वृंदावन धाम में आप सभी पहुंच गए जूम के माध्यम से, क्योंकि मैं वृंदावन में हूँ तो फिर आपको वीडियो भी यहाँ चल रहा है, तो वर्चुअली आप सभी वृंदावन आ चुके हैं। पता नहीं एक्चुअली कब आएंगे। पिछली बार हमारी ट्रिप तो कैंसिल हो गई। श्री राधे राधे। ओके, तो हम भागवत में क्या चर्चा कर रहे हैं हम बता पाएंगे? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत नाम प्रभु जी। 2.2.14 सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर 14th श्लोका। ओके, 2.2.14। यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगा तावत्स्तवाय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रियतः स्मरेता। अनुवाद होता।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के पश्चात श्री भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तात्पर्य: परमेश्वर समस्त जगत के दृष्टा है, चाहे वह भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में परमेश्वर सभी जगतों के परम भोक्ता है, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता 5.29 में पुष्टि हुई है। आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगी शक्ति का प्राकट्य है, जबकि भौतिक जगत उनकी बहिरंगी शक्ति का प्राकट्य है। सारे जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति है और वे अपनी रुचि के अनुसार भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। यह भौतिक जगत जीवात्माओं के लिए उपयुक्त निवास स्थान नहीं है, क्योंकि सारे जीव आध्यात्मिक दृष्टि से श्री भगवान के अभिन्न हैं, किंतु भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक जगत के नियमों द्वारा बद्ध हो जाते हैं। क्योंकि सारे जीव श्री भगवान के अंश रूप है, अतः वे चाहते हैं कि सभी जीव उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहें। भौतिक जगत में जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा उन्हें विशेष रूप से भगवत धाम वापस बुलाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश जीव पद जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी भगवत धाम जाने के प्रति बहुत गंभीर नहीं रहता। ऐसा उसकी पथभ्रष्ट जीवन शैली के कारण है, जो पापों तथा पुण्यों के कारण जटिल बन गई है। उनमें से कुछ जीव जो पुण्य कर्म करते हैं, श्री भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना आरंभ करते हैं, किंतु वे श्री भगवान के साकार रूप को समझ नहीं पाते। जीवन का वास्तविक उद्देश्य श्री भगवान के साथ संपर्क स्थापित करना और उनकी सेवा में लग जाना है। यही जीवों की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और श्री भगवान की प्रेममयी सेवा कर पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें श्री भगवान के निराकार पक्ष या विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है। यदि मनुष्य तनिक भी चाहता है कि जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त हो तथा उसे बंधनहीन सहज अवस्था प्राप्त हो, तो उसे चाहिए कि चाहे जिस प्रकार से भी हो सके, श्री भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंधों को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करें। अल्प ज्ञानी नौसिखियों द्वारा निर्विशेष रूप या विराट रूप का ध्यान क्रमशः उन्हें साकार स्वरूप के संपर्क में आने के योग्य बना देगा। यहाँ पर मनुष्य को पिछले अध्यायों में वर्णित विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है, जिससे वह समझ सके कि किस तरह विभिन्न लोक, समुद्र, पर्वत, नदियां, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा अन्य जो कुछ सोचा जा सकता है, वह श्री भगवान के विराट रूप के ही अंग प्रत्यंग है। इस प्रकार का चिंतन भी एक प्रकार के परम सत्य का ध्यान ही है। जो ही ऐसा ध्यान प्रारंभ हो जाता है, मनुष्य में देवी गुणों का विकास हो जाता है और सारा संसार समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांतिप्रद आवास लगने लगता है। ईश्वर के ऐसे निराकार या साकार रूप के ध्यान के बिना मनुष्य के सारे सद्गुण उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में भ्रांतियों से ढके रहते हैं, और ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा संसार मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं आखिर में नरक बन जाता है करके, तो नरक तो बन ही गया, नरक तो बन ही गया। एंड
उसी नरक का सैंपल हम सभी लोग देख रहे हैं आज के समय। एंड तभी तो इतने सारे समस्याएं हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत झेल रहे हैं। फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। कभी कभी लगता है ना हमें, अरे नरक बन गया जीवन। इसके कारण प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, बिकॉज भगवान की पर्सनल या इम्पर्सनल फॉर्म पे ध्यान हमारा जैसा छूटता है, वैसे ही हमारा जीवन नरक बनने लगता है। वही दूसरी ओर भक्तों का जीवनी के विषय में भगवान ही गीता के अंतर्गत इस प्रकार से कहते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये भगवत धाम के भक्तों का संगति में जो रहते हैं वो एक प्रकार से वैकुंठ में ही रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। जो भगवान के भक्तों की संगति में रहते, या जिस स्थान पर उन्हें भक्तों का संगति प्राप्त होता है, वो स्थान ही अपने आप में वैकुंठ बन जाता है। जैसा कल हम उज्जैन में थे लगभग इसी समय, एंड वहाँ पर परम पूज्य गुरु महाराज श्री के द्वारा गुरु महाराज से अपने साक्षात्कार महाराज जी शेयर कर रहे थे। ये परम पूज्य रूप रघुनाथ स्वामी महाराज जी का स्मारकोत्सव था, मतलब जिसमें परम पूज्य रूप रघुनाथ स्वामी महाराज जी के विषय में गुरु महाराज जी स्वयं बता रहे थे। मैं मतलब पूरा इसमें देखा था कि कितना सुंदर संबंध होता है गुरु का शिष्य का। जाने पता नहीं, मतलब रूप रघुनाथ स्वामी महाराज जी मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो कौन सा देश से हैं और क्या ही संबंध है परम लोकनाथ स्वामी महाराज जी का और उनका। बट फिर भी जैसा महाराज का शरीर छूटा, फिर उस दिन से लेकर लगातार कितना प्रयास कर रहे थे महाराज जी। एंड लास्ट डे रात भर महाराज जी सोया ही नहीं, एक दिन पूरा रात तो सोया भी नहीं, केवल वो एम्बेसी के साथ फॉलोअप करने में, बिकॉज एम्बेसी रिलीज नहीं कर रही थी महाराज जी के शरीर को वगैरह, तो उसमें इतनी समस्या हो रहा था। फिर रात भर महाराज जी फॉलोअप कर रहे थे, फीडबैक ले रहे थे, तो बहुत कुछ चल रहा था। एंड जब महाराज जी के शरीर को जब लिया गया था, एंड उज्जैन के ऑल्टर के सामने, मंदिर के सामने जब रखा गया था, तब सभी लोग प्रणाम कर रहे थे। सभी के साथ साथ परम पूज्य रूप रघुनाथ स्वामी महाराज का गुरु, जो कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज है, वे भी महाराज जी को प्रणाम किए थे। वे भी महाराज जी को प्रणाम किए थे। ऐसा नहीं कि मैं तो इनकी गुरु हूँ तो फिर मैं क्या प्रणाम करूँ। क्या भावना होती है उन लोगों को देख के। ही वॉज देयर, ही वॉज पर्सनली कंडक्टिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द होल, मतलब पूरा अंत्यक्रियाएँ करते थे, सारे अंत्यक्रिया महाराज जी को कर रहे थे। अपने हाथों से ही चिता भी दिए थे, अपने हाथों से तर्पण भी दिए थे, सब कुछ। एंड उस समय महाराज बता रहे थे, बिकॉज महाराज का जब चिता जल रहा था या चिता की कार्यक्रम इत्यादि चल रहा था, उस समय कई सारे भक्त, लगभग 100 ब्रह्मचारी वगैरह थे वहाँ पर, ब्रह्मचारी और अन्य लोग भी थे। तो सभी लोग मिलकर जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे और नाच रहे थे, गा रहे थे, चिल्ला रहे थे भगवान कीर्तन में। दिन कल का दिन महाराज जी मंदिर में आने के बाद मंदिर में अपना साक्षात्कार शेयर कर रहे थे। आज जब मैं शमशान में जब मैं था, मुझे वो शमशान जैसा तो नहीं लग रहा था, बिकॉज जिस प्रकार से कीर्तन चल रहा है, जिस प्रकार से भक्त लोग उछल उछल कर नाच रहे थे, और जिस प्रकार के माहौल बना हुआ था, तो मुझे तो लग रहा था कि ये साक्षात वैकुंठ ही है। मतलब संसान भी वैकुंठ बन गया केवल भक्तों के कीर्तन करने के मात्र से। तो ये भक्त, मतलब हम भी गए थे, मैं भी गया था, एंड लगा ही नहीं था कि हम संसान में हैं या कुछ ऐसा कुछ है।
बट इट वॉज ट्रांसेंडेंट, वो भी एक दिव्य अनुभूति ही था। सारा सभी लोग मतलब कई सारे मुद्दे आए हुए थे, फिर कई सारे लोग भी चिता जल रहा था, बट सभी भक्त महाराज जी की, रूप रघुनाथ स्वामी महाराज जी की प्रसन्नता के लिए सभी लोग कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, जोर जोर से कर रहे थे। तो सही में वो वैकुंठ ही बन गया था। तो इसलिए सब एक संसान जैसा स्थान जो कि मतलब जाते ही कुछ ऐसा नेगेटिव फीलिंग जैसा आने लगता है या कुछ, बट वैसा स्थान भी वैकुंठ के रूप में परिवर्तित हो गए भक्तों के कीर्तन करने मात्र से, भक्ति से। तो उसी प्रकार से हम जहाँ पर भी जिस प्रकार से भी हम रह रहे हैं, हम अपने जीवन को पूरा वैकुंठ बना सकते हैं अगर हम भी इस प्रकार के भक्तों की संगति में रहकर अगर कीर्तन करें तो। वॉइस क्लियर नहीं आ रहे हैं? Many people are commenting this. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, Clear क्लियर है। है वही सब। हाँ, क्लियर क्लियर है प्रभु जी। यस प्रभु, क्लियर। And this slide change. हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अभी थोड़ा सा बेहतर आ रहा है, लाउड है वॉइस, थोड़ा सा टेबल चेंज। तो सही में एक अद्भुत अनुभूति था। तो उस समय हमें जब महाराज जी बात शेयर कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि यस, हम अपने जीवन को कुंठा में हम खुद से ही तो बना रहे हैं। कुंठ मतलब एंग्जाइटी है, वैकुंठ मतलब विदाउट एंग्जाइटी। वैकुंठ जहाँ पर कोई एंग्जाइटी नहीं है उसको वैकुंठ कहा जाता है। So the holy name has the power to transform even a place like burial ground कहिए into Vaikuntha, then what to say about our homes or any of the places that we live in. हमारे घर की क्या ही बात है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण को अपने जीवन में स्वागत करने लाना। उसका सबसे सुगम मार्ग तो भगवान के नाम संकीर्तन है, नाम संकीर्तन है। तो इसलिए हमें नाम संकीर्तन हमारे घर पे वैसे हमारे घर ही है, सभी अपने अपने घरों में अगर संभव हो तो अपने परिवार के साथ मिलकर प्रतिदिन कीर्तन करनी चाहिए। एंड इस प्रकार से हम अपना परिवार के सदस्यों के बीच में भी एक आध्यात्मिक संबंध बनने लगता है। जब परिवार के सदस्य मिलकर जब कीर्तन करते हैं या श्रवण करते हैं या कुछ भागवत पढ़ते हैं साथ मिलकर, तब सदस्यों के बीच में एक आध्यात्मिक संबंध बनने लगता है। आध्यात्मिक संबंध जब बनता है देन हम एक दूसरे को एक साधारण मनुष्य के रूप में देखने के बजाय हम एक दूसरे को वैष्णवों के रूप में देखने लगेंगे। एंड जब हम एक दूसरे को वैष्णवों के रूप में देखेंगे देन उस प्रकार के सम्मान और आदर की भावना एक दूसरे के प्रति रहेगा। जब इस प्रकार का आदर की भावना रहता है देन वो संबंध कभी खराब नहीं होता, कभी खराब नहीं होता।
इसलिए पति पत्नी हो, माता पिता हो या बच्चों के साथ, इस प्रकार से सारा परिवार मिलकर, इसलिए बताया जाता है द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना करने में साथ आती है तो वो परिवार के सदस्य भी सभी साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। इसलिए हर किसी को प्रयास करनी चाहिए कि वो अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं। कल या परसों में एक प्रभुपाद जी प्रवचन हम सुन रहे थे, उसमें प्रभुपाद बता रहे थे इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता की ये कर्तव्य होता है कि टू एंश्योर दैट to train their children in such a way that they take interest in God। भगवान श्री कृष्ण में उनकी इंटरेस्ट जागृत हुए, उस हिसाब से उनको अपने बच्चों को ट्रेन करनी चाहिए। इस प्रकार से ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये माता पिता के कर्तव्य बनता है। तो उस प्रकार से हम अपना घर के माहौल अगर बनाएं, जब सब देखिए, जब घर के सभी सदस्य मिलकर जब कीर्तन करेंगे, बच्चे भी क्या करेंगे, वो भी आकर करताल लेके खड़े हो जाएंगे वो भी। बट आप खुद ही जब नहीं करते तो वो क्या ही करेगा ना। आप लोग खुद साथ मिलकर नहीं करते हैं देन फिर वो बच्चे भी क्या करेंगे। तो इसलिए सभी लोग मिलकर इस प्रकार से कीर्तन करनी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए। Because the more material exchanges we have amongst us, the more materialistic relationship we develop। हम भौतिक प्रकार के संबंध हमारा बन जाता है जैसा जैसा हम भौतिक प्रकार का ही आदान प्रदान करते हैं आपस में। अगर हमारे आदान प्रदान आध्यात्मिक रहेगा देन ऑब्वियसली आध्यात्मिक संबंध बनेगा, और आध्यात्मिक संबंध बनने का मतलब है एक दूसरे को वैष्णव के रूप में देखेंगे। आप केवल इतना ही नहीं देखेंगे कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पति है, मेरी बेटा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, बस इसी रूप में आप नहीं देखेंगे। ये मेरी माँ तो है बट उससे पहले थे तो वैष्णवी है, ये मेरा पत्नी तो है बट उससे पहले तो ये वैष्णवी है, वैष्णवी है या वैष्णव है करके हम देखने लगेंगे। देन आप देखो, मतलब अगर जिस घर में सभी लोग एक दूसरे को वैष्णव के रूप में देख रहे हैं देन वो घर तो वैकुंठ ही बनेगा, क्योंकि वैकुंठ वो स्थान है जहाँ पर सभी वैष्णव रहते हैं। अगर आपके घर में भी सभी वैष्णव के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं देन फिर आपकी घर वैकुंठ से कम थोड़ी रहा, वैकुंठ ही हो जाएगी, वैकुंठ हो जाएगी। एंड दिस इज व्हाट श्रील प्रभुपाद वांट्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस। एंड यही श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं हर एक घर एक मंदिर बने। वैसे बक्सीनाथ महाराज की कोट है, उसमें बक्सीनाथ महाराज कहते हैं कि आवर मिशन इज टू ट्रांसफॉर्म एवरी होम इनटू ए टेम्पल। हमारा यही मिशन है ताकि हर एक घर ही एक मंदिर बन जाए ना। एक मंदिर मतलब क्या है, वैकुंठ ही है। वैकुंठ मतलब सभी वैष्णव है। अगर एक दूसरे का आप लोग वैष्णव के रूप में देखने लगे तो वैकुंठ ही है, वैष्णव की तरह व्यवहार करने लगे तो उस प्रकार के रिस्पेक्टफुल डीलिंग्स होनी चाहिए पति पत्नियों के बीच में भी, पति पत्नी के बीच में भी वैसे रिस्पेक्टफुल डीलिंग्स होनी चाहिए, देन फिर होगा। जैसा कि मैं परसों बता रहा था ना, अच्छा आप लोगों को नहीं किसी और को बता रहा था, वो को बता रहा था किस प्रकार से सीता मैया भी कई बार राम जी को कुछ कुछ उपदेश दिया करती थी। सीता मैया भी राम जी को उपदेश देती थी कभी कभी तो, कभी कभी राम जी समझाते थे। सो इट वॉज ऑल टू वे, इट इज नॉट ओनली डोमिनेशन, बट एट द सेम टाइम सीता मैया यूज्ड टू एक्सेप्ट द डोमिनियन ऑफ लॉर्ड राम, बिकॉज ये पत्नी का कर्तव्य होता है। बट एट द सेम टाइम लॉर्ड राम never used to limit the independence of Sita in speech। तो इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर कितना अंडरस्टैंडिंग है समझ आता है वहाँ पर। तो ये सारा कुछ तभी संभव होगा जब हमारा जीवन का केंद्र कृष्ण बनेंगे ना।
यहाँ पर तो बता ही रहे, जैसे मैंने कहा मत चित्ता मत गर्भ, अगर आपके घर अगर वैकुंठ के रूप में परिवर्तित करना है, वहाँ पर क्या करना होगा बताया जा रहा है। मत चित्ता, जिसने अपना चित्त को मुझे अर्पण किया हुआ है, और मत गत प्राणा, जिसने मुझे अपने जीवन के सर्वस्व के रूप में स्वीकार किया हुआ है, वैसे लोग जब घर में साथ रहते वो क्या करते हैं, बोधयंतः परस्परम, एक दूसरे को बोधन करते हैं। वो इनको समझाते हैं, वो उनको समझाएंगे, किनके विषय में, कृष्ण के विषय में समझाएंगे। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, एंड मेरी विषय में हमेशा ये कृष्ण कथा उन लोगों के आपस में चलता ही रहता है, हमेशा वो कृष्ण के विषय में चर्चा करते ही रहते हैं। इस प्रकार से कृष्ण के विषय में चर्चा करते करते क्या होता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, दे डिराइव ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड ग्रेट ब्लिस, अत्यंत आनंद और संतुष्टि की अनुभूति करते हैं इस प्रकार से कृष्ण के विषय में आपस में चर्चा करके। तो इसलिए इफ़ यू कैन समहाउ और अदर ट्राई टू डेवलप सच अ मोड, अगर इस प्रकार के मोड अगर हम अपने घरों में लेकर आएँ जिसमें सभी लोग आपस में कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो कितना सुंदर हो जाता है, कितना सुंदर हो जाता है। तो वही बात हमें ये रूपा जी आकर बात, नहीं तो रूपा जी कह रहे हैं कि ये तो नरक है। अभी के समय पर जहाँ हम रह रहे हैं वो नरक से कोई कम नहीं है, नरक ही है। जहाँ पर कृष्ण कथा ना होता हो, जहाँ पर कृष्ण की कीर्तन ना होता हो, जहाँ पर एक दूसरे को वैष्णव के रूप में देखते नहीं हो, तो नरक है। वैसे भी इस श्लोका में क्लियरली समझाए जा रहे हैं, जो लोग कृष्ण के प्रति प्रेममय सेवा नहीं कर पाते हैं, फिर उन लोगों के लिए रिकमेंड किया जा रहा है, ठीक है आप कृष्ण की प्रेममय सेवा नहीं कर सकते हो, देन फिर आप कम से कम विराट रूप पे आप अपना ध्यान लगाओ, विराट रूप पे ध्यान लगाओ। अगर कृष्ण की प्रेममय सेवा नहीं कर पाते हो, देन कम से कम विराट रूप पे आप अपना ध्यान लगाओ। इसलिए विराट रूप उन प्रारंभिक लोगों के लिए जो कि भगवान की प्रेम में सेवा में नहीं लग पाए हैं, जैसा हम आप सभी लोगों के ऐसा महत् भाग्य है कि आप सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में सेवा करने की, उनके नाम लेने के माध्यम से उनके विग्रह के रूप में भगवान आपसे सेवा स्वीकार कर ही रहे हैं। तो उस अवस्था में तो ज़रूरत नहीं पड़ता, बल्कि उसके पहले अगर जिनकी उस प्रकार की भाग्य नहीं हो पाया, कृष्ण की प्रेम में सेवा में नहीं लग पा रहे हैं, तो फिर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कम से कम, अगर प्रेम में सेवा नहीं कर पाए, कम से कम वो इस प्रकार से विराट रूप में अपना ध्यान लगाएं। यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं, द मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर लिविंग इन पीस। ये भौतिक सृष्टि जो है ये बिल्कुल उपयुक्त स्थान है ही नहीं, भक्तों को रहने की कोई स्थान ही नहीं है। हमें रहना ही नहीं था, यहाँ रहना नहीं था, कचरा है। कौन रहना नहीं, कौन रहना चाहेगा ऐसा सृष्टि में ना। एक बार वैसे ही ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बट फिर भी हम आपसे शेयर कर ही रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक बार शायद किसी से बहुत ही कॉन्फिडेंशियली शेयर कर रहे थे कि हाँ, वैसा तो मैं इस भौतिक दुनिया में आना नहीं चाह रहा था, वैसा तो इस भौतिक दुनिया में मैं आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि कृष्ण ने प्रभुपाद को प्रपोजल दिया कि मतलब आप जाओ भौतिक दुनिया में, जाओ करके। प्रभुपाद नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, आना नहीं चाह रहे थे। देन फिर भगवान ने जैसे तैसे समझाए थे प्रभुपाद जी, नहीं आपको जाना होगा, बिकॉज आपके माध्यम से मैं शास्त्रों को मैं प्रकाशित करूँगा, जो शास्त्र 10,000 साल तक इस सृष्टि में मानव जाति के लिए कानून की तरह कार्य करेगी।
भक्ति के लिए कानून की तरह कार्य करेगी, तो ऐसा पुस्तकों की रचना मैं आपके माध्यम से करवाना चाहता हूँ। इसलिए लोगों को उद्धार करने हेतु मैं चाहता हूँ कि आप जाओ ही। इस प्रकार से भगवान आग्रह करने पे श्री प्रभुपाद जी इस दुनिया में आए थे। बिकॉज इस दुनिया में आने का मतलब है इस दुनिया की सारा कचरा में पड़ना पड़ता है। कितना कितने समस्याओं को प्रभुपाद जी को झेलना पड़ा है। कितना कुछ करने के बाद प्रभुपाद जी इस आंदोलन को स्थापित किया ना। तो इसलिए बक्सीदास महाराज कहते थे, दिस इज नॉट प्लेस फॉर अ जेंटल मैन और अ जेंटल वुमन। एक सज्जन पुरुष और सज्जन स्त्री के लिए रहने के स्थान नहीं है ये बौद्ध दुनिया। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि द लिविंग इट इज द मटेरियल इज नॉट अ फिट प्लेस। ये उपयुक्त स्थान ही नहीं है हमें रहने का, या रहना ही नहीं है, रहना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम सभी लोगों को ऐसा निर्णय लेना होगा कि इस बार हम चले जाएंगे यहाँ से, इस बार हम चले जाएंगे, वापस नहीं आना है, बेकार है। मतलब क्या है कि हम वापस आए नहीं यार, क्या रखा है, किस लिए हम वापस आए। इसलिए प्रभुपाद क्लियरली बताते हैं दिस नॉट, बट फिर ये उचित स्थान नहीं है तो फिर हम क्यों हैं यहाँ पर। प्रभुपाद जिसके लिए भी कारण बता रहे तात्पर्य में कि क्योंकि हमने चुना है, क्योंकि हमने चुना है यहाँ पर रहने के लिए, हमने चुना हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर हैं। कई बार लोग ऐसा बात करते हैं कि सारा गलती भगवान की है और भगवान जबरदस्ती भेजा, ऐसा बात करते हैं। वो बिल्कुल वो सज्जन पुरुष है, वो सज्जन स्त्री है और सारा दोष तो कृष्ण की ही है, ऐसा बात करते। प्रभु जी मेरे जीवन में इतना दुख है, भगवान क्या देखते हुए क्या कर रहे हैं, भगवान यहाँ भेजा ही क्यों, इतना दुख दिया ही क्यों। जिस प्रकार से मतलब सारा दोष भगवान की है करके बात करते हैं। बट वी शुड ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो उसकी पूरा जिम्मेदारी हमारा खुद का ही है, किसी और की नहीं, अपना खुद का ही है। इसलिए आप जब बता रहे हैं कि इट इज़ वी हु चोज टू स्टे इन दिस अनफॉर्चुनेट वर्ल्ड। भगवान की क्या इच्छा है, भगवान की इच्छा है कि प्रभुपाद लिखते हैं ना कि द लॉर्ड वॉन्ट्स ऑल लिविंग, भगवान चाहते सारा जीव जो कि भगवान के अंश है वे सभी के सभी भगवान के साथ ही भगवान के धाम में रहें, भगवान के पास ही भगवान के धाम में रहें। इस प्रकार से भगवान चाहते हैं। बट क्या करें, मजबूरी में यहाँ भेजना पड़ा, मजबूरी में यहाँ भेजना पड़ा, मतलब हम आ गए थे भगवान को छोड़कर। मैं अपना बचपन में मोस्ट ऑफ द टाइम में हॉस्टल में ही था। जब मैं घर आता था और घर छोड़कर मैं फिर वापस हॉस्टल में चले जाता था हॉलीडेज खत्म होने के बाद, मेरी माँ रोती थी, मेरी माँ रोती थी। फिर मैं कहता था कि तो जब तुम्हें रोना ही है तुम मुझे बेच क्यों रहे, मुझे भी तो रुला रहे और तुम भी रो रहे हैं, तो ऐसा क्यों करती हो। फिर भी उनको भेजना पड़ता था बिकॉज फॉर सम अदर हायर पर्पस, सम हायर पर्पस के लिए भेजते थे। उसी प्रकार से भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार से मेरी माँ को अच्छा नहीं लग रहा था जब मैं हॉस्टल में पढ़ रहा था, बट फिर भी मजबूरी था, फिर भेज रही थी। तो उसी प्रकार से ही कि भगवान को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर वहाँ पर मेरी माँ को केवल हॉस्टल में भेजने में अच्छा नहीं लगता, देन फिर यहाँ पर तो भगवान को हमें इस कारागार में भेजने में क्या ही अच्छा लगेगा ना।
बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट मजबूरी है। नहीं तो हम सुधरने वाले नहीं हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पर भेजना पड़ा। जब बच्चे कई बार बात नहीं सुनते हैं, माँ क्या करती है, वो ट्यूशन मास्टर को बुलाती, फिर कहती है देखिए ये ना मेरी बात नहीं सुनता है, मेरी बात नहीं सुनता, आप लोग अपनी तरीके से समझाओ नहीं। मैं सीधा बोलता हूँ ये मेरी बात नहीं सुनता है, तो आप लोग अपने तरीके से उनको समझाओ। देन ट्यूटर तो अपने तरीके से समझाएंगे छड़ी लेकर। तो वैसे ही भगवान भी हमें माया ट्यूटर को दे दिया, अभी आप अपने तरीके से समझाओ, मेरी बात वैसे समझाने पे सुन नहीं रहा। मैं भगवद गीता बोलकर 5000 साल हो गया, बट आज तक इसने पढ़ा तक भी नहीं। आज तक उन्होंने पढ़ा तक भी नहीं, तो मेरी बात ही नहीं सुनता, फिर मैं क्या करूं? तो जो भी समझाओ तुम अपने तरीके से समझाओ। फिर जड़ी उठाई, फिर 2 दिन मारने लगी। समस्या है कि जब टीचर मारती है देन फिर हम चिल्लाने लगते हैं, अरे मार रहे हैं मार रहे हैं मार रहे हैं करके। तो फिर ऐसे चिल्लाने से क्या फायदा, बेहतर है बात सुन लो। Yeah, proper. Unfortunately, दुर्भाग्यवश, the condition living in it is although suffering continually the threefold miseries of conditioned life. हालांकि बद्ध जीवों को बारंबार माया देवी के द्वारा पिटाई जाता है, पीटते हैं, खूब पिटाई होती है, आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट गोइंग बैक टू गॉड, बट फिर भी वे गंभीर नहीं है भगवत में वापस लौटने का। जैसा कल रात को हम 9 बजे को उज्जैन में निकले थे, फिर गाड़ी में ट्रैवल करके भोपाल आए थे। लगभग भोपाल स्टेशन पहुंचते हुए रात को मिडनाइट 1:30 बजा हुआ था, 1:30 बजे थे। तो उस समय खूब ज़्यादा बारिश हो रहा था, एंड वहाँ पर कई रेलवे स्टेशन की उस स्टेशन में ही जो टिकट काउंटर के सामने सभी के सभी लोग वहाँ पर सोए हुए थे। जैसे ही होता है ना, कोई कई बार भिखारी लोग भी आकर सो जाते हैं, तो वैसे ही लोग सो गए, तो पूरा का पूरा भरा हुआ था, चलने की भी जगह नहीं। उस समय 3-4 पुलिस आए थे, एंड सभी लोगों को वो लाठी लेकर उठा रहे थे, पानी डाल रहे थे, पानी डाल रहे थे, लाठी लेकर उठा रहे थे, एंड 1-2 लोगों को भी अच्छा से पीटे भी थे। तो उस समय मुझे यही याद आया कि अरे तो महादेव को तो ऐसे ही तो उठाती हम लोग, पहले पानी डालती है, पहले वो पानी डाल रहे थे, फिर भी नहीं उठाने पे फिर लाठी निकाल रहे थे, 2-3 मार रहे थे, फिर इसके बाद उड़ जा रहे थे। तो उस समय मुझे यही याद आया था कि किस प्रकार से माया देवी हमें उठाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव जागो गोर चांद बोले, खोता निद्रा जागो मेला पिशाची रहो। उसमें कहते हैं जीव जग जाओ, हे जीव जग जाओ, आप कब तक इस प्रकार से माया रूपी पिशाची की गोदी में आप लेटे रहेंगे? जल्द से जल्द जगो करके यहाँ पर कहा जा रहा है जी। तो इसलिए आप सभी लोग जग जाइए और भगवान से मिलने जाइए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है। स्थिरं सुखं चासनमास्थितो यदा जिहासुरिमम् इमं मंगलोकं, काले च देशे च मनो न सज्जते, सज्जयेत् प्राणान् यच्छेन्मनसा जिताशु। हरे कृष्णा। हे राजन, योगी जब भी इस मानवीय ग्रह को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान के विषय में व्यग्र हुए बिना सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राणवायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करें। तात्पर्य:
श्रीमद् भगवद गीता 8.14 में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूर्णतः लगा रहता है और जो पग पग पर उन्हीं का निरंतर स्मरण करता रहता है, वह श्री भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके आसानी से उनकी दया प्राप्त करता है। ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर को त्यागने के लिए उपयुक्त समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु जो मिश्रित भक्त हैं और सकाम कर्म का तार्किक ज्ञान को मिलाए हुए हैं, उन्हें इस शरीर का त्याग करने के लिए उपयुक्त क्षण की अपेक्षा रहती है। इनके लिए ऐसे उपयुक्त क्षणों का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 8.13-16 में हुआ है, लेकिन ये उपयुक्त क्षण उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना कि मनुष्य का ऐसा सफल योगी होना जो इच्छानुसार शरीर का त्याग कर सके। ऐसे योगी को मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में सक्षम होना चाहिए। मन को सहज भाव से श्री भगवान के चरण कमलों में लगाकर सरलता से जीता जा सकता है। ऐसे सेवा से क्रमशः समस्त इंद्रियां स्वतः श्री भगवान की सेवा में लग जाती हैं। परम सत्य से तदाकार होने का यही मार्ग है। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जब योगी जब सिद्धि प्राप्त करता है, योगी जब सिद्धि प्राप्त करता है, उनको एक ऐसा शक्ति प्राप्त होता है जिसे कहा जाता है इच्छा मृत्यु शक्ति। इच्छा मृत्यु शक्ति, इसका मतलब ये होता है कि वो जब चाहें तब वो अपना शरीर छोड़ सकते हैं। जब चाहें वो अपनी इच्छा के अनुसार भी वो शरीर छोड़ सकता है। जैसा भीष्म देव को भी इच्छा मृत्यु के वरदान उनके पिताजी ने दिया था। जब भीष्म देव ने वो भीषण प्रतिज्ञा जो लिए थे ना कि मैं कभी अपना जीवन में शादी ही नहीं करूँगा और मैं स्वयं भी कभी भी इस राज को मैं क्लेम नहीं करूँगा करके जो भीष्म देव ने ये जो प्रतिज्ञा ली, तब सारे देवी देवताओं ने भीष्म 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 करके कहते हुए सभी देवी देवताओं ने फूलों की बारिश कराए थे। उस प्रकार की भीषण प्रतिज्ञा उन्होंने लिया। आजीवन भर वो बस इनको राज्य करना या राजा बनना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी अपना पिताजी की कंफर्ट के लिए, उनके पिताजी की इच्छा को पूरा करने के लिए वो स्वयं इस प्रकार से प्रण लिए हुए थे। तो वैसा भीष्म देव को उसी समय उनके पिताजी ने ये वरदान दिया था कि आप जब चाहेंगे तभी आपकी मृत्यु होगी, तभी आपकी मृत्यु होगी। तो इसलिए भीष्म देव को इतना कुछ घायल करने के बावजूद भी भीष्म देव मरे नहीं थे, क्योंकि वे चाह रहे थे एक उत्तरायण काल आने के बाद ही वो शरीर छोड़े। तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि वैसा जब शरीर छोड़ने की संदर्भ आता है तो उनको विचलित नहीं होनी चाहिए, बल्कि कंफर्टेबली एक जगह बैठ जाना चाहिए। कंफर्टेबली एक जगह बैठ जाना चाहिए और अपना सांस निश्वास को नियंत्रण करते हुए अपना मन को शांत करते हुए भगवान की प्रसन्न लगन करनी चाहिए। कहाँ मृत्यु आने पे हम आराम से कहाँ बैठ सकते हैं बताओ? मृत्यु आने पे कहाँ बैठ जाएंगे? बट ये बात पढ़ते हुए हमें यही याद आ रहा है कि जैसा परम जब परम पूज्य रूप रघुनाथ स्वामी महाराज ने शरीर छोड़ा पिछले हफ्ते, उस समय महाराज जी सुबह
स्नान पूर्णिमा का दिन था, पवित्र दिवस में महाराज ने शरीर त्यागा। जगन्नाथ जी का जन्मदिन है। एंड सुबह पूरा मंगलारती के महाराज जी प्रतिदिन रात को 1 बजे उठते थे, एवरी डे 1 o'clock। 1 बजे उठकर अपने जप जो है मंगलारती के पहले वो अपना जप कंप्लीट कर लेते थे। मंगलारती के पहले उनका जप हो जाता था, फिर मंगलारती करते थे। तो उस प्रकार से उन्होंने 1 बजे उठे, फिर अपना जप कर लिया, फिर 4:30 बजे मंगलारती किया, तीर्थारती वगैरह किया। देन फिर उसके उपरांत लगभग 1.5 घंटे की भागवतम क्लास दिया। 8 से 9:30 बजे भागवतम क्लास दिया। फिर सुबह महाराज जी को केवल थोड़ा फ्रूट लेते, बस दिन में एक बार आते हैं। सुबह फ्रूट्स लेते, दोपहर को थोड़ा प्रसाद लेते हैं, फिर रात को कुछ नहीं लेते। सुबह फ्रूट्स मतलब एक फल लेते बस, कोई भी एक एप्पल ले लिए, एक बनाना ले बस, तो वैसा लेते। तो फिर ले लिया। फिर दोपहर को भक्त आकर उनको प्रसाद सर्व किया। 1 बजे तो प्रसाद सर्व किया। फिर वो खिचड़ी वगैरह खाते, तो फिर वो ले लिए। फिर उसके बाद फिर भक्त को कहा कि ठीक है, जरूरत पड़ने पे मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम चले जाओ। तो फिर भक्त चले गए। फिर उसके बाद महाराज जी चेयर में बैठे थे, और 4 बजे को जब भक्त गए थे महाराज जी से, महाराज जी को स्नान पूर्णिमा की उत्सव में बुलाने के लिए गए थे। एंड महाराज जी बैठे हुए थे चेयर में, एंड आंख बंद थी। एंड फिर वो भक्त बुलाने गए, फिर भक्त को बुला रहे थे, महाराज जी करके, मतलब स्नान पूर्णिमा का लेक्चर अभी देना है, अब जल्दी चलिए करके। महाराज जी को सुनाई नहीं दे रहा था। फिर वैसे ही हिले ही नहीं, तो वैसे ही पड़े हुए थे। देन फिर भक्त को समझ नहीं आई कि इतना मैं बुला रहा हूँ महाराज जी को, फिर भी महाराज जी उठ नहीं रहे, क्या हुआ करके। कल रात को हम उसी वक्त ही हमें भोपाल में छोड़ने ले आए थे। हमें वही वक्त जो महाराज जी की सेवा कर रहे थे वो बता रहे थे। तो हम महाराज जी को बुला, फिर महाराज जी हिले नहीं। दिन फिर भक्तों को बुलाए थे। फिर भक्तों को बुलाया, महाराज जी क्या मूर्छित हो गया क्या, महाराज जी बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। दिन फिर पता चला महाराज जी ने शरीर छोड़ा हुआ है। मतलब आप देखिए कि बैठे बैठे ही महाराज जी ने अपना शरीर त्यागा। जैसे इस श्लोका में बता रहे हैं ना, कंफर्टेबली सिट, तो वैसे ही महाराज जी कंफर्टेबली कुर्सी में बैठे हुए थे, शरीर छोड़ते हुए। एग्जैक्टली यही श्लोका, कंफर्टेबली अपना कुर्सी में बैठे हुए थे, और कुर्सी में बैठे बैठे आप आराम से शरीर छोड़ दिए। अगर हार्ट अटैक भी, जब मान लीजिए हार्ट अटैक भी आ गया, हार्ट अटैक भी आने पर व्यक्ति इतना, मतलब पूरा बॉडी ये हो जाता है कि व्यक्ति को कुर्सी से नीचे गिर जाना चाहिए। मतलब ऐसा जोर होता है ना हार्ट अटैक आने में, वैसे भी नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबली ऐसे आराम से बैठे हुए। तो फिर लोगों को लग रहा था महाराज जी बैठे हुए हैं। फिर बाद में पता चला कि महाराज ने शरीर छोड़ा। तो इसका मतलब गीता की बात कितना सत्य है। यहाँ पर जैसे बता रहे कंफर्टेबली सिटिंग, तो बट शुड कंफर्टेबली सिट विदाउट बीइंग डिस्टर्ब, बिल्कुल विचलित हुए। महाराज जी के फेस में हमने देखा कि महाराज शरीर को जब उज्जैन ले आए थे, हमने देखा महाराज चेहरे में जैसा होता है ना, मतलब बहुत फ्राइटन्ड या बहुत डिस्टर्ब वाला फेस, उस प्रकार से नहीं था। बहुत शांत थे, बहुत पीसफुल थे। तो यही बात यहाँ पर बताया जाए, विदाउट बीइंग डिस्टर्ब, बिना डिस्टर्बेंस का आराम से आप बैठो और शरीर छोड़ो। तो वैसे ही शायद महाराज जी के साथ हुआ। तो इतना अच्छा है, भागवतम के जो शब्द है सही होते हैं। वैसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते भी हैं कि वैसा महाराज जी को तो ऐसा सौभाग्य मिला कि स्नान पूर्णिमा के दिन शरीर छोड़े थे, बट पता नहीं
कब कौन कैसे किस स्थान पर कैसे शरीर छोड़ेगा। स्थान समय का कोई परवाह नहीं पड़ता भक्तों के लिए। जो लोग जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपना जीवन को अर्पित किया हुआ है, फिर उनके लिए क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो किस समय शरीर छोड़ते हैं, बिकॉज वो तो अनुक्षण ही भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो उनके लिए क्या फ़र्क पड़ने वाले हैं कब शरीर छोड़ना है या किस समय पर किस स्थान पर शरीर छोड़ना है, तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उस मतलब भक्तों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रभु जी पता नहीं मेरा कौन सा अमावस्या के दिन रात्रि के समय मेरा शरीर छूटेगा पता नहीं, तो इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि कभी भी छूटे तो छूटे, पर कृष्ण की स्मरण करते हुए छूटे ना। इसलिए भक्त भगवान से यही प्रार्थना करता है कि जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले, जब भी मेरे प्राण जब तन मतलब शरीर से जब निकलता है, मैं यही चाहता हूँ गोविंद नाम लेने के बाद ही इस शरीर से मेरा प्राण छूटे करके। तो ये हमारा भक्तों की अभिलाषा होता है। जैसा काशी में कहते हैं कि जो जिनका भी शरीर काशी में छूटता है फिर उनको भगवान के धाम प्राप्त होता है करके। वहाँ पर एक जगह पर ऐसा वर्णन है कि जब उस प्रकार से व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब शिव जी स्वयं आकर उनके कानों में भगवान का नाम कह कर जाते हैं, राम। तो उस प्रकार से मदद मिलता है। तो ऐसा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न यत्र कालो निमिषां परप्रभो कुतो नु देवा जगतां ईश्वरे, न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मिस हो गया प्रभु जी, 16 पढ़ना था प्रभु। अच्छा 16 मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ जी प्रभु। मनस्वबुद्ध्या मलया नियम्या क्षेत्रद्वयेतां निनयेत्तमात्मनि, आत्मानमात्मनि अवरुद्धधीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्। हरे कृष्णा। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के पश्चात पूरी तरह संतुष्ट जीव तुष्टि की चरमावस्था को प्राप्त करता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। तात्पर्य: मन के कार्य है सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जब मन भौतिकवादी होता है या भौतिक संसर्ग में लीन रहता है, तब वह ज्ञान की भौतिक उन्नति हेतु कार्य करता है, जिसकी चरम परिणति आणविक अस्त्रों की खोज में होती है। किंतु जब मन आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है, तब वह जीवन में पूर्ण आनंद तथा शाश्वतता के लिए अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने हेतु आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करता है। अतएव मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा नियोजित किया जाना चाहिए। परिपूर्ण बुद्धि श्री भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है। मनुष्य को इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि जीव सर्वथा परिस्थितियों का दास है। प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, उन्माद तथा ईर्ष्या के आदेशों के अनुसार कार्य करता है और ये सबके सब भौतिकता से प्रभावित हैं। किंतु इन समस्त संवेगों के आदेशों का पालन करने हेतु वह निरंतर दुखी रहता है।
जब वह वास्तव में इसका अनुभव करता है और उचित स्रोतों से इसका अन्वेषण करने हेतु अपनी बुद्धि दौड़ाता है, तो उसे श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा का पता लगता है। तब बुद्धि शरीर के उपर्युक्त रसों की भौतिकता की दृष्टि से सेवा न करके भौतिकवादी मनोवृत्ति के दुखद भ्रम से मुक्त हो जाती है और इस प्रकार मन विशुद्ध बुद्धि से श्री भगवान की सेवा में लग जाता है। श्री भगवान एवं उनकी सेवा परम धरातल पर होने के कारण अभिन्न है। अतएव अमिश्रित बुद्धि तथा मन श्री भगवान के तदाकार हो जाते हैं और इस तरह जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता, अपितु श्री भगवान के द्वारा दिव्य रूप से देखा भी जाता है। जब जीव श्री भगवान द्वारा प्रत्यक्ष देख लिया जाता है तो वे अपनी इच्छा अनुसार जीव को आदेशित करते हैं, और जब जीव उनके आदेशों को पूर्णतः पालन करने लगता है तब जीव अपनी भ्रामक तुष्टि के लिए अन्य कार्य करना बंद कर देता है। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि करता है, लब्धोपशांति और समस्त भौतिक लालसाओं से निर्वित हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी कोई भी श्लोका लीजिए, उस श्लोका के तात्पर्य वो भक्तिमय तात्पर्य ही होता है, चाहे वो श्लोका में भक्ति हो या ना हो, बट प्रभुपाद जी तो भक्तिमय तात्पर्य ही देते हैं। बस अल्टीमेट कंक्लूजन तो भक्ति ही है। एंड प्रभुपाद चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के पास इतना भी समय नहीं है, वो केवल एक ही श्लोका पढ़ पाए, वो एक श्लोका ही पढ़ पाया, वो एक श्लोका पढ़ने पे भी उनको पूरा भागवतम के साथ समझ आ जाए, तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य देते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि अगर व्यक्ति अगर एक भी तात्पर्य को पढ़ पाए, उतने में ही उनको पूरा भागवतम के सार मिल जाए और उनको भक्ति के पद से उनको परिचय हो जाए, तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को कई बार लोग अन्यथा लेने लगते हैं कि प्रभु जी इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द एक्चुअल ट्रांसलेशन, ऐसा नहीं सोचना है। बट प्रभुपाद जी की जो मोर, बिकॉज हमें व्हाट इज इट, एक स्कॉलर बनाने का लक्ष्य नहीं है प्रभुपाद जी को ये सारा तात्पर्य देने का लक्ष्य। हमें एक बहुत बड़ा विद्वान बनाने का लक्ष्य से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं लिखा, बट प्रभुपाद जी का बिल्कुल उद्देश्य हर तात्पर्य में प्रतिबिंबित होता है कि प्रभुपाद जी का ये लक्ष्य होता है कि व्यक्ति भक्त बने। स्कॉलर बने या ना बने तो दूर की बात है, क्योंकि स्कॉलर बनकर भी मरेंगे तो यही कचड़ा पीछड़े में पढ़ना पड़ेगा वापस। तो कितना बड़ा स्कॉलर बन भी जाए, अगर मान लीजिए मैं स्कॉलर बनने के बाद मैं कुत्ता बन गया, फिर क्या प्रयोजन रहा। प्रभुपाद ये नहीं चाहता हम स्कॉलर बने, प्रभुपाद चाहते हैं कि हम भक्त बने, सबसे महत्वपूर्ण। इसलिए भक्तिमय तात्पर्य हर श्लोका का देते हैं, जैसा कि इस श्लोका का भी तात्पर्य मतलब देखिए कि हाउ द एंटायर पर्पस इज फिल्ड विद डिवोशन, भक्ति से कैसे भरा हुआ प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। जैसे प्रभुपाद शुरुआत करते थे इस प्रकार से, पिछले अध्याय में तो पिछले श्लोका की तात्पर्य प्रभुपाद ने कहा वैसा। प्रभुपाद कहते हैं कि इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है मन को नियंत्रित कर लेना। इफ यू डू इट कृष्णास वे, अगर कृष्ण की द्वारा सूचित की गई विधि विधान के अनुसार अगर मन के साथ डील करें, देन वह मन बहुत आसान है उसको नियंत्रित कर पाना। और मन का 3 फंक्शंस है, जैसे प्रभुपाद जी कहते 3 फंक्शंस है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सोचता है मन, थिंक करता है, सोचता है, फील करता है, अनुभव करती है, कुछ फीलिंग्स होती, कुछ अनुभूतियाँ होती है, एंड फिर फाइनली
विलिंग के रूप में, मतलब डिजायर के रूप में वो प्रकट हो जाता है, विलिंग के रूप में। तो इस प्रकार से थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग ये 3 मन की फंक्शंस है। एंड प्रभुपाद कहते हैं कि जब हमारा मन भौतिकता में लुप्त है, देन हमारा मन की थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग ये भी भौतिकता में लुप्त हो जाएगी। देन उसका परिणाम एक न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में वैसा प्रकट होने लगेगा। आई मीन भौतिकता में लुप्त होने के कारण फिर व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव थिंग्स वी कुड मेक इन द सोसाइटी, समाज के अंदर किस किस प्रकार की डिस्ट्रक्टिव चीज़ों को हम बना पाए ना। अब देखिए, तो वही सारे डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हमारा मन से निकलेंगी जब हमारा मन जो है भौतिकता में लिप्त होगा। एंड फिर प्रभुपाद कहते हैं अगर हमारा मन आध्यात्मिक उद्दीपन से कार्य कर, उद्दीपन मतलब थोड़ी सी संस्कृत वर्ड उद्दीपन, उद्दीपन मतलब विच एक्ट्स एज एन इम्पीटस टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट। इम्पीटस को हिंदी में क्या कहेंगे? उद्दीपन वैसे हिंदी शब्द तो नहीं है ना, उद्दीपन हिंदी में नहीं है, ये संस्कृत ही है। फिर हिंदी में क्या कहेंगे? जिससे हमें प्रेरणा मिलता है, उत्प्रेरक। वेरी गुड, उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक। जब हमें आध्यात्मिक प्रकार का उत्प्रेरक हमें होता है, देन फिर हमारे अंदर थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग ये भी आध्यात्मिक होगा। देन हमारे अंदर विलिंग आएगी, मुझे भगवत धाम वापस लौटना है, मुझे भक्तों की संगति में जाना है, मुझे ये वाली सेवा करनी है, मुझे जप करना है, मुझे श्रवण करना है। तो इस प्रकार की सारी इच्छाएं वहाँ से आएंगी, ये विलिंगनेस वहाँ से आएगी सारा कुछ करने का। अगर हमारा उत्प्रेरक अगर आध्यात्मिक रहेगा, द अर्ज, वी हैव दैट स्पिरिचुअल अर्ज। एंड ये अर्ज कहाँ से आएगी? अर्ज, ठीक है, अर्ज से ये सारा विलिंगनेस आएगी, बट अर्ज ही आएगा कहाँ से? अर्ज का मूल कारण है, मतलब इस प्रकार उत्प्रेरक कहाँ से मिलता है कि ये साधु संगति से मिलता है, साधु संगति से। इसलिए जितना हो सके उतना साधुओं के बीच में रहना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं कल गया था ना वो समाधि, इसमें वो उज्जैन धाम में था एंड क्षिप्रा नदी की तट पे ही सारा कुछ हो रहा था। तो हम सभी लोग फिर सारा कार्यक्रम होने के उपरांत प्रणाम करके जा रहे थे, बट कुछ वक्त थे, उनकी इच्छा थी कि वहाँ पर क्षिप्रा नदी, पवित्र नदी है क्षिप्रा नदी, तो उस नदी में नहाने की, आइडियली नहा कर जाना चाहिए, नहाने की इच्छा थी। हालांकि मेरा कुछ इच्छा नहीं था, मेरा कोई इच्छा नहीं था, बट मैं उनके साथ था जिनके अंदर वो इच्छा थी कि नहाने का। तो उनके साथ गया, मैंने कहा कि ठीक है मैं आपके साथ चलूँगा और आचमन करके निकलूँगा। मैं वैसे भी टवल ऑनलाइन में तो वैसे ही आचमन करके निकल जाऊँगा, बट फिर सभी लोग नहाने लगे, फिर मुझे लगा मुझे भी नहाना चाहिए, फिर मैं कपड़ों के साथ ही फिर मैं चले गया, फिर गीले कपड़े के साथ फिर मंदिर वापस लौटे थे, बिकॉज सभी भक्तों के साथ थे। फिर जो इच्छा मेरे अंदर नहीं भी था, उनके साथ रहने की वजह से मेरे अंदर भी वो इच्छा आ गया, नहीं मुझे भी नहाना चाहिए, पवित्र नदी है, नहा कर जाना चाहिए। हालांकि मेरे पास सुविधा नहीं होने के बावजूद भी वो हो गया, जस्ट बिकॉज भक्तों के साथ है ना, एंड उन भक्तों के साथ है जिनके अंदर इच्छा थी, मेरे अंदर नहीं होने के बावजूद भी मेरे अंदर भी इच्छा आ गई करने का। तो वो होता है भक्तों की संगति का फायदा। हमारे अंदर इच्छा नहीं है जप करने का, जैसा उस दिन भी कई लोग कह रहे थे कि जो हम निर्जल एकादशी के दिन हम लोगों ने जप किया, उस दिन भी कह रहे थे कि हम तो केवल 64 माला करने आए थे, बट यहाँ पर भक्तों के संग में आकर फिर हमने 128 कर लिया करके। 64 माला करने आए थे, कोई 32 करने आए थे, 32 से फिर 128 पे पहुँच गए।
तो फिर ये कैसे संभव हो पाता है? मतलब हम जैसे लोग कहाँ 2 लाख नाम जप कर लेंगे, अगर घर पे बैठे बैठे तो कहाँ चना चबाएंगे? तो वैसे ही मुंह दर्द करने लगेगी, कभी पानी की याद आएगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पर भक्तों के संग में हम सभी लोग बैठकर जब किए तभी हम लोगों ने कर लिया। तो ये संगति के फायदे हैं, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल विलिंगनेस है, ये भक्तों को संगति से आएगा। And Prabhupada कहते हैं, therefore the mind has to be manipulated by good and unalloyed intelligence. माइंड को मैनिपुलेट करनी चाहिए। जैसा कई बार लोग आपस में एक दूसरे को मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं, हम एक दूसरे को मैनिपुलेट करने के प्रयास करने के बजाय हमें अपना मन को मैनिपुलेट करनी चाहिए कि बुद्धि के बल पे। इसका मतलब ये होता है कि मन कई बार कई प्रकार की इच्छाएं व्यक्त करेगी, कई प्रकार की इच्छाएं व्यक्त करेगी, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है, आज मंदिर नहीं जाऊँगा, आज ठीक है, अरे भाई एकादशी है फिर भी क्या मंगल आरती जाना है, मंगल आरती नहीं जाएंगे, आज सो जाएंगे। इस प्रकार से मन कहेगी, बट फिर भी बुद्धि से मन को समझाना होता है कि नहीं, आज एकादशी है, आज आपको मंगल आरती में जाना चाहिए, मंगल आरती में जाना चाहिए, अब भक्तों के साथ बैठकर 64 माला करनी चाहिए। तो इस प्रकार से वी शुड एनकरेज, वी शुड मैनिपुलेट द माइंड, उसको मतलब घुमा फिरा कर हमें भक्ति में लगा देना चाहिए। नहीं, तुम मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर दोपहर अच्छा प्रसाद मिलेगा, या कुछ भी करके उनको समझा देना होगा, कुछ भी करके, ताकि फिर वो अल्टीमेटली भक्ति में कार्य कर सके। एंड परफेक्ट इंटेलिजेंस, गुड इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? परफेक्ट इंटेलिजेंस टू रेंडर सर्विस ऑफ द लॉर्ड। अच्छा बुद्धि मतलब वो बुद्धि है जो बुद्धि हमें प्रेरणा देती है कृष्ण की सेवा करने का। यहाँ पर पपद बहुत सुंदर बात लिखते हैं, अभी के समय पर हम क्या कर रहे हैं? एवरी लिविंग एंटिटी इज एक्चुअली सर्विंग द डिक्टेट्स ऑफ डिजायर, एंगर। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का डिक्टेशंस को हम अभी पालन कर रहे हैं, उसकी कहने को हम मान रहे हैं। काम वासना कहती है कि तब तुम इस प्रकार से करो, क्रोध कहती है कि तुम इस प्रकार से करो, जो उनकी कहने के हम मान रहे हैं। तभी यहाँ पर हमें क्या करनी चाहिए? उनकी कहना न मानकर हमें भक्तों की कहना मानना चाहिए। क्रोध के वश में आकर हम सोचेंगे कि नहीं, मैं उनको तो उड़ा ही दूंगा, बट भक्तों को बात मानना चाहिए कि नहीं, आप उनको उड़ाओ मत, उनकी सेवा करो, तो ये पूरा बदल जाएगी। तो इसलिए भक्तों की बात सुने। ठीक है। लास्ट बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से हमारा मन और बुद्धि भगवान में लिप्त है, तब भगवान उन्हें रिकॉग्नाइज करती है, भगवान उन्हें देखते हैं। जब भगवान की दृष्टि में वो पड़ जाता है, जब भगवान की दृष्टि में वो पड़ जाता है, जब उनकी जीवन सार्थक हो जाता है, जब उन्हें शांति और सुख और आनंद की प्राप्ति होता है, क्योंकि वो भगवान के निर्देशन के अनुसार कार्य करेगा। लब्धोपशांति, तब लब्ध शांति तब प्राप्त होता है जब भगवान के कहने के अनुसार जब हम कार्य करते हैं। अभी हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के कहने के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी यहाँ समाप्त करता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 10 मिनट है हमारे पास। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से में श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को बताया प्रभु।
अभी मैं अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा सरोज माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने बोला था कि हमें फैमिली में भी सबको वैष्णव देखना चाहिए, तो प्रभु जी पेरेंट्स का तो फिर भी थोड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से उनको मतलब एज अ रिस्पेक्ट देने के उससे, तो वो पेरेंट्स का थोड़ा हो जाता है कि हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो उनको तो हम चलो ट्राई करेंगे, तो फिर भी पॉसिबल है। बट सिबलिंग्स का क्या प्रभु जी? क्योंकि सिबलिंग्स तो बहुत ही कैजुअल होते हैं, और मतलब वो ऐसी बातें बोल देते हैं, फिर लगता है कि वैष्णव कैसे देखें, मतलब हम भी उनके साथ वैसे ही हो जाते हैं, तो प्रभु जी वो कैसे देखें उनको, क्योंकि सिबलिंग्स में नहीं हो पाता। सही है, अच्छा क्वेश्चन है ये। बच्चों के आपस में होता ही है। हम भी अपने बचपन में खूब लड़ते थे। मैं अपने जीवन में एक ही व्यक्ति के साथ लड़ता था, वो मेरी सिस्टर के साथ भी लड़ता था, एंड खूब फाइटिंग होती थी। तो ये हर जगह ही है, ये हर जगह ही है। हालांकि मैं उतना लड़ता था, बट फिर भी नाउ शी लव्स मी वेरी मच एंड आई ऑल्सो लव हर वेरी मच। मतलब ऐसा नहीं कि हम ब्रह्मचारी बन गया तो कुछ है ही नहीं करके, है, अभी भी है। सो दिस इज ये शुरुआत में थोड़ा बहुत होता है, पर थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ही होता है, ज़्यादा ही होता है। बट फिर धीमे धीमे जैसे मैच्योर बनने लगते हैं, देन फिर ये भावना चले जाती है, रादर वी सी हाउ ईच ईच अदर, मतलब आप दोनों, आप लोग आपस में किस प्रकार से एक दूसरे की भक्ति में या एक दूसरे की मदद कैसे कर पा रहे, क्या है, आप देखने लगेंगे। ये डेफिनेटली शुरुआत के स्तर पर, इसलिए कहता है नियोफाइट फाइट। नियोफाइट मतलब प्रारंभिक भक्तों को इंग्लिश में कहते हैं नियोफाइट। तो नियोफाइट में ही फाइट है, तो इसलिए लड़ते हैं। तो नियोफाइट की अवस्था में जब भक्त होते हैं वो लड़ते हैं आपस में, बट धीमे धीमे जैसे मैच्योर होते हैं देन फिर वो इतना लड़ते नहीं हैं। तो उस प्रकार से जैसा हम अपने विषय में बता रहे हैं, तो ये तो सहज है, हर घर की कहानी है। तो आपका घर कोई डिफरेंट नहीं है, तो आपके घर में भी नॉर्मल के अनुसार ही लड़ाई चल रहे हैं, तो बाद में आपको लगेगा, पता चलेगा। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नारायण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये योगिनी एकादशी आ रही है 2 तारीख को, 2 जुलाई को, मंगलवार को। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे प्रभु जी? क्या एकादशी के बारे में? योगिनी एकादशी। हाँ, वैसा हर एकादशी के एक एक वैशिष्ट नाम होता है, एंड हर एकादशी का अपना महत्व भी होता है। एकादशी महात्म्य करके एक पुस्तक है, उसमें हर एकादशी का महत्व होता है, उसको पढ़ सकते हैं। बट मोस्टली एकादशी का महत्व एक भौतिक लाभ के दृष्टिकोण से उसकी उल्लेखन होता है एकादशी महात्म्य की, उस एकादशी महात्म्य को उल्लेखन। बट हम उस भौतिक लाभ के लिए नहीं करते हैं, हम आध्यात्मिक लाभ के लिए एकादशी व्रत करते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण को पसंद है एकादशी का व्रत। इसलिए हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही हम एकादशी व्रत करते हैं। वह एकादशी व्रत सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। वैसा
कई सारे व्रत है, उन सारे व्रतों में सारे व्रत ये कोई कंपल्शन नहीं होता है करना ही है करके। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। करने पे पुण्य मिलेगा, नहीं करने पे भी कोई दिक्कत नहीं होता। कई सारे व्रत, बट दो ऐसा व्रत है जिसे नहीं करने पे बहुत बहुत पाप होगा, मतलब इसे कंपल्सरी करना ही होता है। एंड ये दो व्रत है, एक एकादशी व्रत है एंड दूसरा कार्तिक व्रत है। ये दो व्रत को कंपल्सरी हर एक मनुष्य को करना ही है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि कृष्ण को अत्यधिक प्रसन्न करती है। तो वैसा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम सभी को करनी चाहिए। ठीक है जी प्रभु जी, क्षमा प्रभु जी, इसमें 64 माला तक आप जो भी एकादशी बताता है। हाँ, वो तो हर एक एकादशी को करेंगे। जी प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हर एक एकादशी को करेंगे। जितना मेरे से हो सके मैं ऑनलाइन करने का प्रयास करता ही हूँ। जब कम्प्लीटली ऑड स्केड्यूल है तब नहीं हो पाता, तब मुझे अपने से करना पड़ता है। बट वैसे तो मैं प्रयास करता हूँ कि ऑनलाइन आप सभी लोगों के साथ मिलकर करें। ओके, नेक्स्ट निराली पाल। हरे कृष्णा। इस निराली पांडे माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं है, मुझे आपको ये दिखाना था। ये मेरी सिस्टर ने आपके लिए बनाया था छोटा सा, तो अभी काफी टाइम से वो आपको दे नहीं पाई थी, तो अब उसकी इच्छा ही चली गई देने की। तो अब वो कह रही थी कि अब वो नहीं देगी आपको, तो फिर मैंने आज आपको ये दिखा रही हूँ क्लास में कि उसने आपके लिए बनाया था। ओ, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ बोले सुदर्शन मिसिंग है, सुदर्शन मिसिंग है। हाँ प्रभु जी। चतुर्धा मूर्ति। साइड में कहीं खड़ा कर दीजिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Yes. हरे कृष्णा निधि माता जी। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. आपको मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी। प्रभु जी, ये थोड़ा सा मेरा एक्चुअली थोड़ा पर्सनल सवाल भी है मेरा। एक्चुअली मुझे पूछना था प्रभु जी कि ना, मेरा जैसे सिबलिंग के बारे में अभी पहले जिन्होंने पूछा था, सिबलिंग भाई है, मेरा सिबलिंग है और मेरे से 2.5 साल बड़ा है मेरा भाई। तो मैं ना ये चीज पूछना। क्लियर नहीं आ रहा है, लाउड तो है बट क्लैरिटी नहीं है आवाज में। हाँ जी प्रभु जी, अभी वॉइस आ रहा है आपको? अभी बेहतर। हेलो, हाँ जी प्रभु जी, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी कि मुझसे ना 2.5 साल बड़ा मेरा भाई है। और एक्चुअली क्या है कि वो उसका मैं यहाँ पर कृष्णा जी के उसमें हूँ, मैं उनको मानती हूँ। उसका ये है कि वो कहता है कि जो मैंने चीज देखी नहीं मैं उसको मानूंगा नहीं। कि मैं कहती हूँ कि जन की जैसे कि कृष्णा की उसमें आ जाओ, तुम सब चीजें हैं। तो वो कहता है कि मैंने देखा नहीं जो, तो मैं उसको मानूंगा नहीं। मैं कहते मैंने कभी कृष्णा को नहीं देखा, मैं मानूंगा नहीं। और पता नहीं क्या वो कुछ फिलॉसफी बातें ज्यादा पढ़कर उसने, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने अपने हर रिश्तों को दूर कर दिया है। मतलब अपने सगे अपने हर रिश्ते को दूर करता जा रहा है वो इन सारी बातों से। तो प्रभु जी, इतना ज्यादा मतलब मैं खुद टेंशन में हूँ क्योंकि मेरा सगा भाई है और बड़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो राह भटक रहा है और उसको मैं लाना चाहती हूँ कि राह पे आए वो। लेकिन वो यही चीज साफ बोल देता है कि मैंने जो चीज देखी नहीं मैं उसको मानूंगा नहीं। तो प्रभु जी, मैं इसमें पूछना चाहती हूँ कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और रिश्तों में खटास बहुत आती जा रही है घर के अंदर। तो इसमें प्रभु जी, इसमें क्या कर सकती हूँ मैं इसके अंदर? एक तो इस प्रकार के लोग, कई लोग जो होते हैं बिल्कुल वो ऐसा ठान कर बैठ जाते हैं कि मैं मानूंगा ही नहीं।
अगर ओपन हार्ट के साथ सुनेगा नहीं तो फिर उनको कन्विंस भी कौन करेगा। तो ऐसा ओपननेस इसलिए नहीं आ पाते बिकॉज उनके अंदर पर्याप्त सुकृति नहीं होता है। एंड आप प्रयास करें कि उनके अंदर सुकृति जागृत करने का। एंड सुकृति जागृत करने के लिए किसी न किसी प्रकार से उनको कृष्ण की सेवा में लगाना है। जैसा कि उनको आप प्रसादम खिला सकती हो, प्रसादम जब जब हो सके, जितना मात्रा में हो सके उनको रेगुलरली प्रसादम दीजिए, जिससे थोड़ा बहुत सुकृति जागृत हो सके। एंड दूसरा, उनसे किसी न किसी बहाने पे अगर उनसे कृष्ण की सेवा में कुछ डोनेशन के रूप में हो तो वैसा कुछ ले सके एंड कृष्ण की सेवा में लगाएं, तद्वारा उनको सुकृति मिल सकता है। और या नहीं तो किसी न किसी प्रकार से उनको अगर धाम या कुछ साइट विजिट के रूप में भी क्यों ना हो, साइट सीइंग के रूप में भी क्यों ना हो, उनको धाम घुमाएं और किसी न किसी प्रकार से भक्तों की सेवा कराएं। तो इस प्रकार से अगर कुछ न कुछ उनसे करवाएं तो देन उनके अंदर सुकृति जागृत होगा। एंड वैसा सुकृति जागृत होने पे देन फिर आपकी बात थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ वो सुन सकेगा। नहीं तो फिर अभी वो अपना दरवाज़ा बंद कर दिया तो आप कितना ही क्या समझाएंगे। एंड दूसरा, अगर ऐसा हम सुकृति दे देन फिर उसके बाद उनको कुछ प्रोपाचक पुस्तक वगैरह दे सकते हो। वो कहे कि ठीक है आप अपनी मान्यता में, मैं ये नहीं कहती हूँ, बट फिर भी मेरी रिक्वेस्ट पे अब मेरे लिए आप ये वाली पुस्तक पढ़ो करके कोई ना कोई प्रोपाचक पुस्तक उठाकर उनको प्रोपाचक पुस्तक पढ़वाएं। आप अपने रिलेशनशिप की बल पर उनको उनसे पढ़वाना होगा। तो उस प्रकार से धीमे धीमे उनके अंदर सुधार आ सकता है। ये बहुत बड़ा मूर्खता है लोगों के अंदर, जो मैं देखता नहीं हूँ तो मैं मानता नहीं हूँ। यही प्रश्न उठता है कि क्या तुम्हारी आंख इतना समर्थ है कि जो कि सब कुछ देख सकते हो? यस, तुम्हें अपनी आंखों से तो जुपिटर तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर जुपिटर है या नहीं? सैटर्न तो नहीं दिखा रहे हैं, तो सैटर्न है या नहीं? और इतने सारे तारे तो नहीं दिखते हैं, तारे है या नहीं फिर? और तुम्हारी आंखों को तो सूरज इतना छोटे से दिखते हैं, क्या सूरज उतना ही छोटा है? और जो हवा है, हवा भी तो नहीं दिखाई पड़ता है, तो इसका मतलब हवा तो नहीं। और इतना ही कहना क्या, तुम्हारा बुद्धि मुझे दिखाई नहीं दे रहे तो मैं तुम्हें बुद्धू कहूँ? बुद्धि को देखने का, हवा को देखने का, सूरज को देखने का एक तरीका है, अगर उस तरीके से देखा जाए तो फिर दिखेगा। इस प्रकार की लॉजिक उन्हें दिया जा सकता है, बट समस्या है कि वो अभी नहीं मानेगा, क्योंकि वो उनके अंदर सुकृति नहीं है। अभी सुकृति के ऊपर काम करिए, देन फिर लॉजिक दीजिए, देन प्रोपाचल पुस्तक पकड़ा लीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हम किसी को बताते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में और वो सुनता है और समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो रास्ते में जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया उस समय, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया था कृष्णा कॉन्शियसनेस को और वो सोच रहा था कि हाँ मैं अब से करूंगा, तो प्रभु जी अब वो मर गया, तो फिर मतलब अब उसका जो नेक्स्ट जो बर्थ होगा वो मतलब क्या होगा? उसको उसके कर्मों के हिसाब से मिलेगा जो उसने किया, या कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में उसने सोचा तो उसको थोड़ा एडवांसमेंट उसका कुछ होगा? पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन प्रभु जी ये है कि जैसे मतलब ये होता है कि जो नास्तिक होते हैं उनको ऐसा लगता है कि भगवान नहीं होते,
पर कभी कभी ना जो आस्तिक होते हैं ना, ऐसे लोगों के साथ में रह के मतलब इतना इन्फ्लुएंस क्यों हो जाते हैं। उनको तो हर लॉजिक पता होता है ना कि मतलब भगवान है, और मतलब बस हमें दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि हमारे सेंसेस पॉल्यूट हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एथीस्ट के साथ में रह के मतलब वो वैसे ही सोचने लग जाते हैं, और जो सारे लॉजिक्स हैं उसको वो दिखाई नहीं देते। हरे कृष्णा। यस, जो पहला वाला प्रश्न का समाधान तो यही है कि अगर उन्होंने कम से कम सोचा तक भी है मुझे भक्ति करनी है, आगे से मुझे भक्ति करनी है, ये भी अपने आप में बहुत है। ये भी अपने आप में बहुत है। भगवान तब भी नहीं छोड़ते हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से भक्ति करने का मौका देंगे, बिकॉज उन्होंने चाहा तो भगवान देंगे। भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। इट डज नॉट इग्नोर अ पर्सन्स डिज़ायर टू सर्व कृष्णा। कम से कम उन्होंने इच्छा किया है, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं भगवान फैसिलिटेट करेंगे। डेफिनेटली उनकी कार्मिक रिएक्शंस को अकाउंट में कंसिडर करना ही पड़ता है। उनकी कार्मिक रिएक्शंस को कंसिडर करते हुए जो भी बेस्ट पॉसिबल तरीके से उनकी इच्छा को फैसिलिटेट किया जा सकता है, वैसे भगवान उनकी इच्छा को फैसिलिटेट करेंगे, बिकॉज इस प्रकार की इच्छा आना ही अपने आप में बहुत है। एंड दूसरा, डेफिनेटली नास्तिक लोगों के संपर्क में रहकर हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। असत्संग को त्याग देनी चाहिए, यही वैष्णव का आचरण होनी चाहिए। बिकॉज समस्या क्या है ना, हालांकि हमें हर प्रकार का लॉजिक पता है, बट श्रद्धा नहीं है। जितना हमारी भगवान के ऊपर श्रद्धा है, उससे कई ज़्यादा गुना अधिक श्रद्धा उन लोगों का नास्तिकवाद में है। They are strong on their part and we are weak on our part, so that's why we get influenced by them. वो लोग अपने स्थान पर स्ट्रांग है, इसलिए उनसे हम बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इसलिए कोमल श्रद्धा के स्तर पे हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग नहीं करनी चाहिए। कोमल श्रद्धा मतलब फूल की तरह नाजुक होता है। फूल को आप थोड़ा सा भी गुलाब को थोड़ा सा भी मिसहैंडल करेंगे तो क्या होगा, सारा पंखुड़ियाँ निकल जाएंगे ना। उसी प्रकार से हमारा कोमल स्थिति है, कोमल श्रद्धा है, जो कि बहुत आसानी से टूट जाएगी अगर इस प्रकार से अपने आप को ऐसा गलत संगति को सब्जेक्ट करेंगे। तो इसलिए हम गलत संगति से बचना चाहिए। पहले अपने श्रद्धा को दृढ़ बनाना चाहिए, देन फिर उसके बाद फिर ऐसा लोगों से मिलने पे आप उन्हें प्रभावित कर पाओगे, नहीं तो वो आपको प्रभावित करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। यस, माता जी पूछ रहे थे काउंसलिंग के विषय में, somebody can contact her में भी सुंदर गोविंद प्रभु या कोई बताइए। लक्ष्मीधर माता जी, she wants some counseling, some help। जो भी एडमिन में है वो इन्फॉर्म करे सुंदर गोविंद प्रभु या शास्त्र फ्लो को, इनसे बात करें। धन्यवाद। Hare Krishna Prabhuji, Dhanwad Pranam. Thank you Prabhuji for giving us this association today. आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें श्रीमद् भागवतम के श्लोक बताए। तो एक बारी डिवोटीज हम सभी मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग अस एसोसिएशन। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो डिवोटीज आज हमने प्रभु जी से जो सीखा श्रीमद् भागवतम की क्लास से, वो ये कि प्रभु जी ने हमें एक तो ये बताया कि मन को वश में रखना चाहिए, और वो कैसे रख सकते हैं, बुद्धि के द्वारा। अगर बुद्धि हमारी आध्यात्मिक कार्यों को स्वीकार कर रही है, आध्यात्मिक कार्यों को करने में आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार कर रही है, तो मन वश में होगा
और अगर मन वश में हुआ तो वो आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आध्यात्मिक कार्य कर पाएगा, है ना। और ये सब चीज़ें और इजी हो जाती हैं जब हम भक्तों की संगति में रहते हैं, है ना। तो संगति का प्रभाव प्रभु जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि संगति का क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम भक्तों की संगति में रहते हैं और अगर हम अभक्तों की संगति में रहते हैं, मतलब अगर हम कृष्ण के साथ रहते हैं और अगर हम कृष्ण से दूर रहते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये प्रभु जी ने हमें सिखाया। तीसरा, प्रभु जी ने हमें ये बताया कि हमें अगर हमारा मन भौतिक कार्यों में प्रसन्नता ले रहा है तो हम मतलब कृष्ण से उतना ही दूर रहेंगे, और अगर हमारा मन बुद्धि के द्वारा कंट्रोल में है और वो आध्यात्मिकता की तरफ जा रहा है तो हम कृष्ण की तरफ रुख करेंगे, है ना। तो यही चीज़ें हमने सीखी प्रभु जी से। ठीक है, तो ऐसे ही आप जुड़ते रहिए श्रीमद् भागवतम की क्लास में, श्रीमद् भगवद गीता की क्लास में, हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी के साथ। तो इसी के साथ हम सेशन को आज विराम देते हैं यहीं पर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा डेली डिवोटीज, थैंक यू।